क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में भी एरर पूछा गया है। जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क योर आंसर नो एरर। आपको यहाँ पर गलती ढूंढना है कि किस पार्ट में गलती है। यदि गलती नहीं है तो आपको नो एरर वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर वी लेफ्ट लिखा हुआ है पहले पार्ट में, हमें कोई गलती यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। फिर हम देखें इन सच और हरी लिखा है यहाँ पर दैट वी फॉरगॉट आवर टिकट और नेइटर। तो याद रखना है कभी भी ये सच वर्ड आता है ना, सच सच के बाद ए का प्रयोग होता है, सच अ हरी। सर कैसे हमें पता चला? एक्चुअली क्या होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेक अ नॉइज़, तो मेक अ नॉइज़ के पहले क्या होता है आपका, मेक के पहले क्या यूज़ हुआ? अ, क्योंकि मेक अ नॉइज़ होता है। ऐसे ही एक वर्ड होता है सच अ हरी, इन सच अ हरी। तो यानी सच वर्ड मिल जाए तो उसके पहले, और हरी तो यहाँ याद रखिए उसके पहले क्या यूज़ करना है, सच के बाद आ का यूज़ करना है। तो जबकि सेंटेंस में देखिए सच के बाद आ का यूज़ नहीं हुआ। जैसे मेक अ नॉइज़ को हम ऐसा नहीं बोल सकते मेक नॉइज़, उसके हमें मेक अ नॉइज़ में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, वो पूरा एक साथ ही आता है। ऐसे इन सच अ हरी ये अपने आप में एक फ्रेज़ होता है और उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी इसमें इन्होंने एक चीज़ मिस कर दी है, सच के बाद इन्होंने आ नहीं लगाया है, इसलिए आपका बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पर वर्ड देखें इसेंशियल लिखा हुआ है। इसेंशियल जो वर्ड है यहाँ पर, इसके पहले देखिए ये स्वर का साउंड दे रहा है और स्वर के साउंड के पहले एन आता है। यानी भी ऐसा आंसर होगा जिसके पहले ऑप्शन में एन होगा। देखिए यहाँ पर तो दा लिखा है यानी ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए आ लिखा है यानी ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए आ लिखा है यानी ये भी रिजेक्ट हो गया। यानी आंसर वो होगा जिसके पहले ऑप्शन में एन होगा, यानी केवल चौथा ऑप्शन है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। अब हम इसको समझते हैं कि क्यों सही है। देखिए इसेंशियल जो वर्ड है ये ए का साउंड दे रहा, इसेंशियल ई का साउंड दे रहा है, इसलिए पहले में तो एन आएगा। सर सेकंड में दा क्यों आएगा, कारण समझिए। दे वर हैविंग इसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन ऑडिटोरियम। अब देखिए इन द ऑडिटोरियम मैंने लगाया, यहाँ पर दा क्यों लगाया, क्योंकि जो डिबेट हो रही है एक टॉपिक पर, जो चाइल्ड लेबर टॉपिक पर जो डिबेट हो रही है वो एक ऑडिटोरियम में हो रही है, और ऑडिटोरियम जिसमें हो रहा है वो निश्चित ऑडिटोरियम है ना। तो जब किसी निश्चित चीज़ की बात होती है तो उसके पहले दा लगाते हैं, भले ही वह स्वर का साउंड दे रहा हो। जैसे ऑडिटोरियम में देखें यहाँ पर स्वर का साउंड आ रहा है, फिर भी हम दा लगा रहे हैं क्योंकि वो निश्चित जगह की बात हो रही है और निश्चित जगह के पहले हम दा का यूज़ करते हैं, इसलिए आपका आंसर चौथा सही हो जाएगा। अगला हम देखें अक्षय इज। अब देखिए ओपन जो वर्ड है ओ का साउंड दे रहा है, और ओ का साउंड होने के कारण यहाँ पर ओपन में ओ का साउंड है, ये एक स्वर का साउंड है, स्वर का साउंड होने के कारण आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, एन लग जाएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ कई बच्चे यूनिवर्सिटी में यू वर्ड को देखकर एन लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी में य से यज्ञ वाला साउंड होता है, और ये य से यज्ञ क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन में क्या होगा आपका, व्यंजन में हमने बताया था आ लगता है, इसलिए आ यूनिवर्सिटी होगा। जैसे देखिए कुछ और वर्ड यूनियन, यूनियन के पहले आपको लगाना है आ लगाना है। इसी तरह आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पहले भी आपको क्या लगाना है, ये आ लगाना है। ऐसे ही वर्ड याद रखिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के पहले भी आ लगाना है। यूनिक वर्ड आ जाए, यूनिक के पहले भी आ आता है। यूनिवर्सिटी है, यूनिक है और यूनाइटेड है, इन वर्डों के पहले आपको आ लगाना है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ भले वो यू से स्टार्ट हो रही है लेकिन उसका साउंड क्या है, वो व्यंजन का साउंड है। जैसे यूनियन में भी साउंड है य से यज्ञ वाला ही होगा, यूनियन, या यूनियन हम लिखेंगे तो यूनियन, यूनियन में जो साउंड होगा वो क्या आपका य से यज्ञ होगा, इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए ऑन्स जो लिखा है ये एक ओ यू एन सी जो लिखा है, यहाँ पर देखिए एक स्वर का साउंड है, और स्वर का साउंड के पहले क्या होता है, एन का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहाँ आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में एन आना था बट इन्होंने गलती से ए का यूज़ किया दिया है, इसलिए आपका आंसर गलत है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। आपको सही सेंटेंस इसमें चुनना है कि कौन सा सही है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आइस क्यूब। अब यहाँ पे देखें
अब हम देखते हैं कौन से पार्ट में गलती हो सकती है। भैया आइस यहाँ लिखा है, आइस के पहले एन है, सही है, आइस स्वर का साउंड दे रहा है, एन आ सकता है। लेकिन यहाँ देखें सेकंड वाले में आइस के पहले ए का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि आइस स्वर का साउंड देता है, आइस के पहले ए का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि स्वर का साउंड देता है। फिर यहाँ भी देखिए आइस के पहले लास्ट वाले में भी आइस के पहले ए का यूज़ किया गया जो कि गलत है, आइस स्वर का साउंड देता है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हुआ, एक ही ऑप्शन बचा और वो सही है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एन का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि आइस स्वर का साउंड देता है। चलिए पहला आंसर सही है। अगला हम देखते हैं, यहाँ भी देखिए आप कि फाइंड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव एरर, यानी यहाँ भी एरर की बात हो रही है। अगर एरर नहीं है तो आप नो एरर लगाएंगे। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी एन यूनियन। देखिए अभी जस्ट मैंने पहले आपको बताया था यूनियन शब्द के पहले भी आ आता है क्योंकि यूनियन भी य का साउंड देता है, यानी यह क्या है, एक व्यंजन है और व्यंजन के पहले हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते ए, लेकिन इन्होंने गलती से एन का प्रयोग कर दिया, यानी किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में गलती है। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें द एम्प्लॉयज़ वर हैविंग इम्पोर्टेंट, देखिए एक्चुअली जो पहले और यहाँ पे ऑडिटोरियम शब्द यहाँ भी आया है, उस वाले जो पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था उसमें इसेंशियल वर्ड था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा है। देखिए इम्पोर्टेंट में ई का साउंड आ रहा है, यानी आंसर वो होगा जिसके पहले वाले ऑप्शन में एन आएगा, यानी देखिए केवल चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले में क्या आएगा? एन आ रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पे द है, यहाँ पर ए है, यानी आंसर तो आपका चौथा हो गया, इतना कन्फर्म हो गया। लेकिन अब देखते हैं कैसे। द एम्प्लॉयज़ वर हैविंग, अब पहले में तो एन आ गया क्योंकि स्वर का साउंड है। डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ऑडिटोरियम, द ऑडिटोरियम मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि निश्चित ऑडिटोरियम, यदि डिस्कशन चल रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर चल रही है डिस्कशन, तो कहाँ पे चल रही है? इन द ऑडिटोरियम, और जिस ऑडिटोरियम में चल रही है वो निश्चित ऑडिटोरियम है या हर कोई सा, या निश्चित ऑडिटोरियम की बात हो रही है। ऑडिटोरियम का मतलब ये होता है कि कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर एक मंच है और वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बड़ा सा हॉल है, वहाँ पर एक डिस्कशन चल रही है जिसे हम ऑडिटोरियम कहते हैं। कॉलेज वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या गलती है? देखिए यहाँ भी एरर की बात हो रही है, मतलब इसमें एरर पूछा जा रहा है। अब यूनियन वर्ड के पहले हम देखें एन का प्रयोग नहीं होता है। मैंने कुछ वर्ड आपको बताए थे, यूनियन होते हैं, हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे जो वर्ड हैं वहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये व्यंजन का साउंड देता है और व्यंजन के साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। यानी किस पार्ट में गलती है? ए वाले पार्ट में गलती है। अगला हम याद रखें, आई एम गोइंग टू टेक, अब यहाँ पर क्या आएगा? आ आएगा। आने का कारण समझो क्या होता है, कुछ फ्रेज होते हैं जिन्हें हम बीच में चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया था इन सच अ हरी, ऐसे होता है टेक आ बात, यानी ये पूरा फिक्स है, हमेशा साथ में ही आएगा, टेक आ बात। इसी तरह याद रखिए मेक आ नॉइज़, कुछ ऐसे वर्ड जो हमेशा साथ में आते हैं, टेक आ बात बीच में हमेशा आ ही आएगा, मेक आ नॉइज़ बीच में हमेशा आ ही आएगा, इसे हम बीच में परिवर्तित नहीं कर सकते, ये वर्ड हमें याद रखना है, इसे हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया आपके सामने, डोंट मेक, अब देखिए ये पूरा वर्ड होता है मेक आ नॉइज़, तो यानी यहाँ पर हमें क्या लगाना है? मेक आ नॉइज़, यानी ए आ जाएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन आपका ए वाला सही है। अगला है यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो, इट वाज यूनिक। अब देखिए यूनिक में भी यदि हम देखें, जैसे हमने देखा यूनियन, यूनिवर्सिटी, तो यूनिक में भी जो है वो य से यज्ञ वाला साउंड आ रहा है, यानी व्यंजन का साउंड आ रहा है, और व्यंजन का साउंड होने पर हम क्या यूज़ करते हैं? ए, और स्वर का साउंड हो तो ए एन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ स्वर का साउंड नहीं है, व्यंजन का साउंड है, और व्यंजन का साउंड होने के कारण हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एन। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके सामने, यूनिक, यूनिक वर्ड अभी देखा हमने, इट इज़ यूनिक वॉच। अब पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस यूनिक वर्ड के सामने आप देखें क्या आएगा, तो यूनिक वर्ड जो है ये य से यज्ञ का साउंड दे रहा है, और य का साउंड यानी व्यंजन का साउंड, और व्यंजन के साथ ए का प्रयोग होता है, इसलिए आपका आंसर चौथा सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, गिव मी यू, देखिए सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। फिर हमने देखा यूनिक, यूनिक वॉच ऑन माई बर्थडे, कोई बात नहीं, यहाँ पर यूनिक वर्ड हमें देखना है, बस यूनिक के पहले हमने देखा था अभी क्या लगाते हैं, यूनिक के पहले ए लगाते हैं, क्योंकि यूनिक में जो वर्ड है यूनिक, या का साउंड दे रहा है, और यह क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम यूज़ करते हैं ए, ना कि एन।